स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रियोफिस कैल्सी में आज की वीडियो में हम आपको सीट मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीट मेनू से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीट मेनू के अंदर जो विकल्प हैं, जो कमांड्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीट मेनू के अंदर पहला विकल्प दिया गया इंसर्ट सेल्स। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ प्लस साइन को आप प्रेस करके आप नया सेल इंसर्ट कर सकते हो अपनी सीट के अंदर। ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा गया है सीट के अंदर आपको नया सेल इंसर्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल के साथ प्लस साइन को प्रेस करके हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया है और इस सेल के ऊपर मैं सेल को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। आइए आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें सिलेक्शंस में कुछ विकल्प आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें शिफ्ट सेल टू डाउन का ऑप्शन दे रहा है पहला है। ये विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखा है कि जब हम सेल को इंसर्ट करते हैं तो सेम यही विकल्प जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं शिफ्ट सेल टू डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया उस सेल की वैल्यू को ये नीचे की तरफ यानी डाउन साइड में शिफ्ट कर देगा। मैं ओके कर रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो सेल वैल्यू था 55 है उस वैल्यू को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और उसी तरह सभी वैल्यू को एक एक करके जो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक नया सेल इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह और भी हम अंडू कर लेते हैं। इसी तरह और भी विकल्प इसमें दिए गए हैं। आप जब शिफ्ट सेल टू राइट पे अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ जो वैल्यू आप देख पा रहे हो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में शिफ्ट करेगा और यहाँ पे खाली सेल आपको मिलेगा। तो मैं ओके करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की जो वैल्यू थी 55 है वो उसके आगे वाले सेल में राइट हैंड में जो शिफ्ट कर दिया और यहाँ जो वैल्यू था उसकी वैल्यू को जो है उसके और आगे वाले सेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह हम शिफ्ट सेल टू राइट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अंडू करते हैं। अगला विकल्प हम देख सेल के अंदर जो है इंसर्ट सेल में अगला विकल्प आ रहा है इंसर्ट रो का ऑप्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन को चूज करेंगे एक नया रो इंसर्ट करेगा। और रो कहाँ इंसर्ट करेगा तो आपको बता दें कि अबव जो रो हमने सेलेक्ट किया है या जिस सेल के ऊपर है उस सेल के ऊपर एक नया रो जोड़ देगा। इसी तरह और भी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो चौथा विकल्प इंटायर कॉलम का ऑप्शन दिया है। चौथे विकल्प को हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो जिस सेल के ऊपर है उस सेल के लेफ्ट हैंड में कॉलम को इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह हम इंसर्ट सेल के द्वारा भी ध्यान रखना होगा, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है इंसर्ट सेल के द्वारा भी हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हम डाउन और राइट साइड में सेल तो इंसर्ट कर ही सकते हैं, साथ में हमने आपको बताया कि रो और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, तो आपने देख लिया कि जितनी बार हम इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे जिस सेल या जिस कॉलम के ऊपर है उस कॉलम के लेफ्ट में हमको एक कॉलम को ऐड करने का विकल्प दे देगा। तो इस तरह हम अंडू कर लेते हैं। अब आते हैं अगला विकल्प जो दिया गया है इंसर्ट रो का दिया है। यानी अगर हम अपनी सीट के अंदर नया रो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये विकल्प यूज करना होगा। इंसर्ट रो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो विकल्प आपसे पूछे जा रहे हैं, रो अबव या रो बिलो। यानी जिस रो पे है उस रो के ऊपर की ओर आपको रो इंसर्ट करना है या बिलो की तरफ यानी नीचे की ओर इंसर्ट करना है। अगर हम यहाँ रो अबव करते हैं तो अगर हम जिस रो पे हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिस रो पे हैं हम तीसरे नंबर रो पे हैं उस रो के ऊपर की ओर एक नया रो ऐड कर देगा, एक नया रो जोड़ देगा। आप देख पा रहे होंगे अगर हम बिलो करते हैं तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर हम बिलो करते हैं तो जिस रो नंबर पे हैं जैसे देख सकते हैं आप जो है चौथे नंबर रो पे हैं, अगर हम रो बिलो करते हैं तो चौथे नंबर के बाद पांचवा नंबर रो आपका एक इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह हम अपनी सीट के अंदर नया रो ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं अगला जो विकल्प अंडू कर लेते हैं। अब देखते हैं सीट के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है वो है इंसर्ट कॉलम का। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी दो विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर। यानी जिस कॉलम पे आप हो उसके बाद में कॉलम चाहिए या उसके पहले चाहिए। तो अगर आप बिफोर करते हो तो जिस कॉलम पे आप हो उस कॉलम के पहले एक कॉलम को इंसर्ट कर देगा। और अगर हम ध्यान देंगे कहीं भी आप कर्सर को सिलेक्ट कर सकते हो या आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कॉलम में जैसे आप कॉलम आफ्टर करेंगे तो जिस कॉलम पे आप हैं उस कॉलम के बाद में एक कॉलम को ऐड कर देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम जितने नंबर ऑफ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या जितने नंबर ऑफ रो को सिलेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ रो एक साथ इंसर्ट किए जा सकेंगे। जैसे मैं
आपको दिखाता हूं कि अगर हम 3 और 4 नंबर रो को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक साथ 2 रो को जो है हम इंसर्ट करें, तो आप 3 और 4 को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सीट पे जाइए और इंसर्ट रो में यहाँ ध्यान देना, पहले भी हमने बताया एबव या बिलो। अगर हम एबव करते हैं तो 3 और 4 के पहले आपको 2 रो इंसर्ट कर देगा, यानी जितने नंबर ऑफ रो हम सेलेक्ट किए रहेंगे उतने नंबर ऑफ रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जितने नंबर ऑफ कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, आप देखें यहाँ पे डी और ई को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यानी 2 कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर जाते हैं और इंसर्ट कॉलम पे अगर हम आफ्टर या बिफोर, बात वही है, आफ्टर करें चाहे बिफोर करें, बिफोर करते हैं तो पहले जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है और आफ्टर करते हैं तो बाद में जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं आफ्टर पे क्लिक करता हूं और आप देख पा रहे होंगे कि डी और ई के बाद जो है एफ और जी कॉलम आपका यहां पे नया इंसर्ट हो गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जितने नंबर ऑफ रो और जितने नंबर ऑफ कॉलम को आपने सेलेक्ट किया होगा उतने नंबर ऑफ रो और उतने नंबर ऑफ कॉलम आप एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। SSC एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। अब आते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट पेज ब्रेक का। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ रो ब्रेक का ऑप्शन दिया है और कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दिया है। जिस रो नंबर से हम चाहते हैं कि ब्रेक करें उस रो नंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और या उस रो के अंदर कहीं भी कर्सर को ले जाके क्लिक कर दीजिए और सीट मेनू के अंदर आप जाएं। इंसर्ट पेज ब्रेक में रो ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे किस तरह की डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही है और यही जो है आपका रो ब्रेक है। जिस रो पे है उस रो के ऊपर जो है ये डॉटेड लाइन ही आपको बता रहा है कि ये आपने ब्रेक कर रखा है, इसको आपने तोड़ रखा है। इसी तरह अगर आपको कॉलम ब्रेक करना है तो जहाँ पे भी आपको कॉलम ब्रेक करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए उस कॉलम के अंदर और सीट मेनू के अंदर जाइए और इसी में विकल्प दिया है इंसर्ट पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि एक कॉलम यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको वर्टिकली कॉलम आपको दिख रहा है ये आपका कॉलम ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह हम अपने रो और कॉलम को ब्रेक करने का काम कर सकते हैं। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आपका दिया गया है वो है डिलीट सेल का। आप यहाँ देख सकते हो शॉर्टकट तरीका भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कंट्रोल के साथ माइनस बटन को आपको प्रेस करना होगा किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए। तो सिंपल है, आपने देखा था कि सेल को इंसर्ट करने के लिए हमने कंट्रोल के साथ प्लस साइन को बताया था, ठीक उसी तरह आपको सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करना होगा। SSC एग्जाम में ये शॉर्टकट बार बार पूछे गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जिस सेल को आपको डिलीट करना है उस सेल को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेल को सिलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर डिलीट सेल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सिलेक्शन में 4 ऑप्शंस आपके दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन जो दिखा रहा है वो शिफ्ट सेल अप का है। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया है उस सेल वैल्यू को डिलीट कर देगा और नीचे वाले जो सेल वैल्यू है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। यानी आप यहाँ देखें 15,000 जो वैल्यू हमने सेल्स का यहाँ दिखा रखा है, जैसे मैं यहाँ ओके करूंगा ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह पे नीचे वाले सेल की जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 15,000 जो था वो यहाँ डिलीट हो गया है, सेल की वैल्यू को डिलीट कर दिया और नीचे वाले सेल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये होता है, मैं अंडू करता हूँ, ये होता है सेल को डिलीट करने के लिए पहला विकल्प शिफ्ट सेल अप का है। अब देखते हैं अगला जो ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल लेफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। यानी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हुए क्लिक करते हैं तो लेफ्ट सेल को ये शिफ्ट करेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट की बात कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे यहाँ की वैल्यू को ये डिलीट कर देगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ डिलीट कर देगा। मैं इसको एक तरह से और भी दिखाता हूँ, मैं अंडू कर लेता हूँ। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, अब की बार सीट पे जाते हैं और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा कि शिफ्ट सेल लेफ्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी 50 है जबकि सेल्स को यहाँ पे 15,000 दिखाया गया है। जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू थी 50 उसको डिलीट कर दिया और जो राइट में वैल्यू पड़ा हुआ है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये होता है शिफ्ट करना सेल को लेफ्ट की तरफ से। अगला विकल्प हम देखते हैं सीट मेनू के अंदर डिलीट सेल के अंदर तीसरा विकल्प आपका जो दिया गया वो है डिलीट एंटायर रो का। आप देख सकते हो तीसरा विकल्प है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो तीसरे रो के अंदर हम अपने सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं और जैसे हम ओके करेंगे इस रो को देख सकते हैं स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पे आइटम दिखा रहा है, इसकी क्वांटिटी और इसका सेल्स दिखा रहा है। जैसे हम ओके करेंगे इस रो को डिलीट कर देगा और रो को डिलीट करने के बाद नीचे वाली जो रो वैल्यू है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर एक और विकल्प दिया गया है डिलीट सेल के अंदर, आप देख सकते हो डिलीट इंटायर कॉलम का चौथा विकल्प है। अगर हम इस विकल्प को चूज करते हैं और ओके करते हैं तो जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम को ये डिलीट कर देगा।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी कॉलम के अंदर है और जैसे हम डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देगा। तो इस तरह हम डिलीट सेल का ऑप्शन यूज करते हुए किसी भी सेल, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा, ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, डिलीट सेल के द्वारा हम सेल को डिलीट कर सकते हैं, साथ में हम रो और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये विकल्प होगा जिसके द्वारा हमने आपको बताया जाए कि सेल को आप डिलीट कर सकते हो। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया आप देख सकते हो, डिलीट रो का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस विकल्प को यूज करते हैं, जिस रो को हमने सेलेक्ट कर रखा है या जिस रो के अंदर हमारा कर्सर है, उस रो को ये डिलीट करेगा। आप देख सकते हो कि हमने तीसरे नंबर रो को जो है सेलेक्ट कर रखा है और हम अगर सीट के अंदर जाते हैं, डिलीट रो पे क्लिक करते हैं, तो तीसरा नंबर रो जो है आपका डिलीट हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपने एक से अधिक रो को सेलेक्ट कर रखा है तो आप डिलीट रो के द्वारा जो है आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये ध्यान देना होगा, अगर आप एक से अधिक रो को डिलीट करना चाहते हो तो उस रो को सेलेक्ट कर लीजिए जिन रो को आपको डिलीट करना है। इसी तरह कॉलम को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया सीट मेनू के अंदर, आप देख सकते हो डिलीट कॉलम्स का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जिस कॉलम के अंदर है या जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं डिलीट कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दें कि अगर एक से अधिक कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम सीट मेनू के अंदर डिलीट कॉलम के द्वारा हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। हम फिर से अंडू कर लेते हैं। तो ये विकल्प है जिसके द्वारा हमने आपको बताया कि सीट मेनू के अंदर आप रो, कॉलम और सेल को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें जाए, अगला जो विकल्प दिया गया है डिलीट पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हमने आपको पहले बताया जाए कि आप यहाँ से रो ब्रेक कर सकते हो और कॉलम ब्रेक कर सकते हो, तो उसी ब्रेक किए हुए रो को और कॉलम को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रो ब्रेक दिखा देता हूँ और फिर आपको कैसे डिलीट करना है। यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाना है और रो ब्रेक पे क्लिक करना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉटेड लाइन ही आपका रो ब्रेक शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस रो ब्रेक को हटा दें तो आपको सीट मेनू के अंदर डिलीट पेज ब्रेक पे जाना होगा और रो ब्रेक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन जो रो ब्रेक हो गया था उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हो, उसको आप यहां से डिलीट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कॉलम ब्रेक कर रखा है, कॉलम ब्रेक बना रखा है, तो कॉलम ब्रेक को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाएगा। कॉलम ब्रेक यहां पे देख सकते हो, डिलीट पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक का ऑप्शन भी दिया है। उस कॉलम को जो आपने पहले से ब्रेक किया है उसको आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया आप देख सकते हो, इंसर्ट सीट का ऑप्शन दिया गया है। यानी आप इस फाइल के अंदर और भी नए सीट को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां जोड़ सकते हो। देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहां पे सीट 1 इंसर्टेड है। ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी को जब हम ओपन करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो है सीट 1 के नाम से जो है एक सीट इंसर्ट होती है। और भी सीटों को अगर आपको ऐड करना है तो आप यहां पे प्लस साइन पे क्लिक करके नए सीट को आप जोड़ सकते हो, या सीट मेनू के अंदर इंसर्ट सीट पे आपको जाना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन दे रहा है और पोजीशन में 2 विकल्प आपसे पूछे जा रहे हैं, बिफोर करेंट सीट, आफ्टर करेंट सीट। यानी करेंट सीट के पहले आपको सीट चाहिए या करेंट सीट के बाद में चाहिए। तो ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि जिस सीट पर आप हो उस सीट के पहले आपको सीट चाहिए या उसके बाद में चाहिए। तो आप यहाँ से डिसाइड करने के बाद अब यहाँ देखें आपसे पूछा जा रहा है सीट के बारे में। यहाँ भी 2 विकल्प आपसे पूछे जा रहे हैं, न्यू सीट आपको इंसर्ट करना है या पहले से बने हुए सीट को आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो पहले मैं आपको न्यू सीट के बारे में बता लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है पहले से बने हुए सीट को भी इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो न्यू सीट में आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर ऑफ सीट पूछा जा रहा है, यानी कितने नंबर ऑफ सीट आपको यहाँ चाहिए, उतनी नंबर ऑफ सीट चाहते हो तो यहाँ एक बार में इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से ऊपर क्लिक करके आप अधिक और यहाँ से आप जाओ तो कम कर सकते हो। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीट आप इंसर्ट करने जा रहे हो उस सीट का नाम क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है सीट 2 के नाम से जो सीट इंसर्ट होने जा रहा है। आपको पता है कि सीट 1, सीट 2 जितनी भी सीट आप इंसर्ट करते हो वैसे नंबर जो है ऑटोमेटिक ये लेता जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम इसका नामकरण भी कर दें तो आप यहाँ इसका नाम भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे NCIT रखा, यहाँ देख सकते हो बिफोर हमने रखा है, बिफोर लिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की संख्या हमने 1 रखा है और उस सीट का नाम हमने रखा है NCIT। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दोबारा, और इतना करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि सीट 1 के पहले हमने एक सीट इंसर्ट किया जिसका नाम आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है NCIT। ठीक है, क्योंकि हमने जो विकल्प लिया था वो यही लिया था बिफोर की वजह से ये पहले आपको सीट को इंसर्ट करने का विकल्प दे रहा है।
अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम आफ्टर करते हैं, बाद में अगर चाहते हैं और एक से अधिक सीटों को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की संख्या टाइप कर सकते हैं। हाँ, देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप एक सीट को इंसर्ट करेंगे तभी आपसे नाम पूछेगा। अगर एक से अधिक सीट आप इंसर्ट करने जा रहे हो उस समय आपको नाम यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं देगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की संख्या को 3 करता हूँ और ओके करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो सीट 1, सीट 3, सीट 4 और सीट 5 के नाम से यहाँ सीट इंसर्ट हो गया है। अब इसमें एक और विकल्प जो दिया गया है वो भी आपको समझना है इंसर्ट सीट में फ्रॉम फाइल का, यानी हम यहाँ से पहले से बने हुए फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। अगर आप चाहते हो तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आपको ब्राउज करना होगा और वहाँ चले जाइए जहाँ पे आपने पहले से बना के फाइल को रखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं, नीचे की तरफ है, हमने पहले से जो फाइल बनाया है वो ये रहा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और ओपन करता हूं। ओपन करते ही देखिएगा उस फाइल के अंदर 3 सीटें ऑलरेडी बनी हुई है। तो किस सीट को आप इंसर्ट करना चाहते हो, सीट 1 को या 2 को या 3 को, तो मैं सीट 3 को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ ओके बटन पे क्लिक करता हूं। ओके करते ही आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सीट 3 दूसरे का तीसरा सीट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो ये है ऑप्शन जो है जो सीट के अंदर हमने आपको बताया इंसर्ट करने के विकल्प जो है। अब आते हैं अगला जो विकल्प आपका दिया गया है वो है, आप देख सकते हो इंसर्ट सीट एट एंड, यानी जिस सीट के ऊपर हो, चाहे आप पहले हो या लास्ट में हो, अगर आप चाहते हो कि इस फाइल के अंदर जितने भी सीट हमने बना रखे हैं उसके लास्ट में एक सीट को हम ऐड करें। आप देख पा रहे होंगे कि हम सीट NCIT वाले सीट पर हैं और हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जितनी भी सीटें हैं इन सभी सीटों की लास्ट में एक सीट को हम ऐड करें। तो आप यहाँ सीट पे जाइएगा और इंसर्ट सीट एट एंड पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखें सीट नंबर 7 यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम दे रहा है। आप चाहते हो नाम लेना तो आप यहाँ पे नाम को टाइप कर सकते हो और नाम टाइप करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे यहाँ सीट नंबर 7 इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम सीटों को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो विकल्प है इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल। अभी हमने आपको बताया इंसर्ट सीट के अंदर जो है फ्रॉम फाइल का यूज़, लेकिन आप डायरेक्ट अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप सीट मेनू के अंदर जाइएगा और यहाँ देख सकते हो इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल पे आपको क्लिक करना होगा। सेम वही विकल्प खुलेगा, आप देख सकते हो पीछे वही विकल्प खुला है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस सीट को आपको इंसर्ट करना है। तो ठीक उसी तरह हमने जो फाइल को बनाया पहले से बना के सेव करके रखा हुआ है उस फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ देखें वही के हमने बना रखे हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3 वो सब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस सीट को आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और जैसे ओके करेंगे वो आपका जो भी उस सीट के अंदर हमने डाटा फिट कर रखा होगा वो आपको इस तरह दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह सीटों को हम इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो विकल्प दिया गया वो है लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, यानी एक्सटर्नल डाटा फाइल को अगर आप चाहते हो किसी बाहरी डाटा फाइल को इस स्प्रेडशीट के ऊपर इंसर्ट करना तो आप यहाँ विकल्प को यूज़ कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ विकल्प आपके सामने खुल के आ जाएगा एक्सटर्नल डाटा का और यहाँ देख सकते हो URL पूछा जा रहा है। URL या एक्सटर्नल डाटा सोर्स को आपको यहाँ पे लेना होगा। जो आपने कहीं ऑनलाइन अगर किसी फाइल को या डाटा को सेव कर रखा है तो उसको भी आप उस URL को आप कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हो और आपको ओके करना होगा। तो इस तरह हम अगर पहले से भी कोई फाइल बना के रखे हुए हैं तो उस तरह भी हम अपने फाइल को एक्सटर्नल डाटा फाइल को यहाँ पे इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ये विकल्प होगा। अगला विकल्प आप देख सकते हो सीट को डिलीट करने का दिया गया है, यानी आपकी फाइल के अंदर अगर बहुत सारे सीट बन गए हैं और उसमें से किसी सीट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। ध्यान रखना होगा जिस सीट को डिलीट करना है उस सीट को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर डिलीट सीट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि कंफर्मेशन मैसेज आपके सामने खुल के आया है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड सीट। अगर आप यहाँ यस करते हो तो जो सीट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट कर देगा। तो आप देखें यहाँ पे 7 नंबर सीट को हमने सेलेक्ट किया है और जैसे हम यहाँ यस करेंगे 7 नंबर सीट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह जिस सीट को आप डिलीट करना चाहते हो उस सीट को आप सेलेक्ट करें, डिलीट सीट पे जाएं और ऐसे उन सभी सीटों को डिलीट कर सकते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है आप देख सकते हैं क्लियर सेल्स का ऑप्शन दिया है। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो बैक स्विच।
बैक स्पेस का यूज़ करके हम सेल को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है उस डाटा को, उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद शीट मेनू के अंदर दिए हुए विकल्प क्लियर सेल पे या बैक स्पेस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरह का विकल्प विंडो खुल जाएगा। आप देख सकते हो डिलीट कंटेंट्स का, जिसमें कुछ विकल्प आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो डिलीट ऑल का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि सबको डिलीट करें, इस शीट के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी डाटा उस सबको डिलीट करें, तो उसके लिए आपको डिलीट ऑल पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप ओके करेंगे, देख सकते हो कि सभी डाटा जो सीट के ऊपर लिखा हुआ था वो सभी डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो क्लियर सेल्स में। आप यहाँ देखें, अगर डिलीट ऑल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है। अगर आप केवल चाहते हो कि हम टेक्स्ट को डिलीट करें तो आप टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर को यहाँ से हटा दीजिएगा और जैसे ओके करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि केवल टेक्स्ट को ही डिलीट कर रहा है, नंबर को छोड़ दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि केवल नंबर को डिलीट करें तो आप क्लियर सेल्स पे आइएगा, टेक्स्ट को आप यहाँ पे हटा दीजिएगा और यहाँ नंबर पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके करिएगा। अब देख पा रहे होंगे केवल नंबर को ही डिलीट कर रहा है, टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के विकल्प हम यूज़ कर सकते हैं अपने सीट के अंदर डिलीट करने के लिए, सेल को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ देखिए डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपकी सीट के ऊपर कोई डेट और टाइम इंसर्ट है और आप चाहते हो कि इस पूरे सिलेक्शन से केवल हम डेट और टाइम को डिलीट करें, तो आप इस चेक बॉक्स पे यहाँ पे डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी सीट के ऊपर कोई कमेंट इंसर्ट किया है और आप चाहते हो कि केवल हम कमेंट को ही डिलीट करें, तो आप कमेंट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है या आपने कोई फॉर्मूला लिया है या कोई आपने फॉर्मेट यूज़ कर रखा है अपनी सीट के ऊपर से और आप चाहते हो कि केवल हम उसी को डिलीट करें, तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है क्लियर सेल के बाद आप देख सकते हो साइकिल सेल रेफरेंसेस टाइप्स दिया गया है। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, F4 का ऑप्शन दिया गया है। F4 शॉर्टकट है साइक्लिक सेल रेफरेंस टाइप को यूज़ करने के लिए। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया गया वो है फिल सेल्स का। आप देख सकते हो फिल सेल्स में इतने सारे विकल्प दिए गए हैं। फिल डाउन का ऑप्शन दिया है, शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, Ctrl+D दिया गया है। फिल राइट है, फिल अप है, फिल लेफ्ट है, फिल सीट है, फिल सीरीज है और फिल रैंडम नंबर्स दिया गया है। तो अगर हम फिल डाउन का यूज़ करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है यहाँ जो लिखा हुआ है, ये नंबर जो है नीचे वाले सेल में भी फिल करे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नीचे वाले सेल के अंदर और सीट मेनू के अंदर जाकर हमने कहा फिल सेल्स पे क्लिक करते हैं और फिल डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर वाला नंबर जो है नीचे की तरफ फिल हो जाएगा। अगर हम इसी तरह चाहते हैं कि इसको और भी हम फिल करें, आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिल के अंदर जो है यहाँ पे राइट का भी ऑप्शन दिया है, लेफ्ट का भी दिया है। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट में फिल करें या राइट में फिल करें तो इस तरह आप राइट में भी फिल कर सकते हो, लेफ्ट में फिल करना चाहते हो तो आप लेफ्ट में भी फिल करने का काम कर सकते हो। अप है, डाउन है, चारों दिशाओं में आप नंबर को फिल करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया गया वो है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशंस का। आप देख सकते हो इसमें सबसे पहला विकल्प दिया गया डिफाइंस का। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इस सेल को जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, आपको याद होगा फार्मूला आपको लिखना होता है सम, और इस सेल रेंज को आपको सेलेक्ट करना होता है या सेल के एड्रेस को आप कॉमा के साथ सेपरेट करते हो और इंटर बटन को प्रेस करते हो। यानी जब भी आप फार्मूले को, सम को, मैक्सिमम, मिनिमम जो सेल के ऊपर आप यूज़ करते हो, बार बार आपको सेल रेंज को सेलेक्ट करना होता है, सेल रेंज को आपको डिफाइन करना होता है। इससे बचने के लिए हम इस सेलेक्ट किए हुए रेंज को एक नेम दे सकते हैं और जिसको हम फार्मूले में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम सीट मेनू के अंदर दिए हुए नेम रेंज एक्सप्रेशन में डिफाइन पे हम क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नाम। यहाँ पे आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल कोई भी आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कोई कैरेक्टर हमने टाइप किया, जैसे हमने ये केमिस्ट्री का कॉलम बना रखा है तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में CH लिखा था। अब यहाँ देखिए रेंज जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ रेंज आपको दिखा रहा है। अगर आपने रेंज नहीं लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड हो चुका है, इस रेंज का नाम हमने डिफाइन कर रखा है। अब देखें यहाँ पे अगर हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं और हम यहाँ देख सकते हो आपको पैरामीटर दे रहा है कि कैसे आपको लेना है, तो आपको ये पैरामीटर अब यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ केवल जो नाम आपने डिफाइन किया था CH वही लिखना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है।
आप देख पा रहे होंगे कि जो सम फार्मूले के साथ हमने यूज़ किया था सेम वही रिजल्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह हम किसी भी रेंज को कोई भी नाम दे के डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं और उस नाम का हम कहीं भी किसी भी फार्मूले में जहाँ पे हम लोग सेल रेंज को डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे उस नेम को हम यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा होगा किसी भी सेल को रेंज डिफ़ाइन करने का मतलब जो है। इसी तरह अगर आप जो है नेम रेंज एंड एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेज करने के लिए भी दिया है कि जो नेम रेंज आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हो, Ctrl+F3 बटन को प्रेस करके हम जो रेंज डिफाइन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो कि जो रेंज हमने डिफाइन किया है उसका नाम आ रहा है। रेंज जो हमने दिया है वो यहाँ पे सीट 3 आप देख पा रहे होंगे, उस रेंज का यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है और यहाँ स्कोप भी दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि उसका नाम हम बदल के कोई और नाम टाइप कर दें तो यहाँ पे हम नाम को टाइप कर सकते हैं। रेंज अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, कम हो गया रेंज सिलेक्शन में या अधिक हो गया तो आप यहाँ पे फिर से दोबारा जो है उसको चेंज कर सकते हो और इतना करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा ऐड कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि हम इस नेम को जो हमने डिफाइन कर रखा है उसको डिलीट करें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ डिलीट में करता हूँ और डिलीट करने के बाद जैसे हम ओके करते हैं यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो फार्मूला आपका दिखा रहा है वो अब एरर दिखाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने नेम डिफाइन किया था, जो रेंज डिफाइन किया था वो अब डिलीट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ फार्मूला एरर शो कर रहा है। तो ये होता है किसी भी रेंज को नेम के तहत डिफाइन करने का तरीका। अब आते हैं अगला जो विकल्प आपका दिया गया है वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट करने का, यानी जो हम नेम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम कहीं इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लेबल्स को भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। अब आते हैं अगला जो विकल्प सीट मेनू के अंदर दिया गया है वो है आपका यहाँ पे सेल कमेंट्स का है। यानी अगर आपने किसी सेल के ऊपर कमेंट दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उसको हाइड कर सकते हो, उसको आप यहाँ से शो कर सकते हो, किसी भी कमेंट्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो या डिलीट ऑल कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यानी जितने भी कमेंट्स आपने अपने सीट के ऊपर इंसर्ट कर रखा है उन सभी को आप यहाँ डिलीट कर सकते हो। आपको पता है कि कमेंट इंसर्ट करने के लिए हमको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होता है और इंसर्ट मेनू के अंदर ही कमेंट यहाँ देख सकते हो विकल्प दिया गया है, या शॉर्टकट तरीका Ctrl+Alt+C का भी यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने कोई कमेंट दिया, NCERT कंप्यूटर हमने कुछ ऐसा लिखा और लिखने के बाद हमने बाहर की तरफ क्लिक कर दिया। अगर इस कमेंट को हमको डिलीट करना है तो आपको सीट मेनू के अंदर ही सेल कमेंट्स में देख सकते हो ये विकल्प आपका अब हाईलाइट होने लगा है। हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो Ctrl+Alt+C। अब इसमें कोई और भी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैसेज ऐड करना हो इस कमेंट्स के अंदर तो आप ऐड करने का काम कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो सीट मेनू के अंदर मैंने कहा कि आप देख सकते हो यहाँ से शो कमेंट्स का भी ऑप्शन दिया है, कमेंट को शो कर रहा है। आप चाहते हो इसको हाइड कर दें, हाइड का भी ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कमेंट को डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह अगर आपने और भी बहुत सारे कमेंट आपने अपने सीट के ऊपर इंसर्ट किया है तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हो। डिलीट ऑल कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, उन सभी को डिलीट किया जा सकता है। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया गया है वो है आपका यहाँ रीनेम सीट, यानी किसी सीट का अगर आपको नाम बदल देना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। तो जिस सीट का नाम आपको बदलना है उस सीट पे आप क्लिक करें, सीट मेनू के अंदर जाएं और रीनेम सीट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रीनेम सीट आपके सामने खुल गया, ये विंडो आपके सामने आ गया। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, आप यहाँ पे और ओके कर दीजिए। तो इस तरह हम किसी भी सीट का आप यहाँ देख सकते हो नाम यहाँ पे बदल दिया गया है, यहाँ नाम चेंज हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी सीट का नाम बदल सकते हैं। अगला विकल्प दिया गया है हाइड सीट, आप देख सकते हो रीनेम सीट के बाद अगला जो विकल्प है सीट को हाइड करने का विकल्प दिया है। यानी किसी सीट को हम चाहते हैं छुपा दें तो उस सीट को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सीट मेनू के अंदर हाइड सीट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कंप्यूटर सीट हमने बनाया था उस सीट को यहाँ हाइड कर दिया गया है। आप चाहते हो कि फिर उस सीट को हम देखें जिस सीट को हमने हाइड किया है तो शो सीट पे आप यहाँ पे क्लिक करके जितने भी सीट आपने हाइड कर रखे होंगे सबके नाम यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ सभी को शो करेगा। और मुझे क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है जिसको हमको डिस्प्ले करना है, जिसको हमको शो करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करेंगे तो जो सीट हाइड हो गई थी वो फिर से आपको डिस्प्ले होने लगेगी। सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है आप देख सकते हो शो सीट के बाद अगला विकल्प जो दिया गया है वो मूव और कॉपी सीट का दिया गया है।
यानी अगर आप किसी सीट को मूव करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हो तो आप इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इस विकल्प पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा मूव आर कॉपी सीट का। आप यहाँ देखिए एक्शन में यहाँ दो विकल्प दिखा रहा है, मूव करना या कॉपी करना। आप मूव करना चाहते हो सेलेक्ट किए हुए सीट को या आप कॉपी करना चाहते हो। तो पहले आपको मूव सीखना है, फिर हम आपको कॉपी के बारे में बताते हैं। अब जैसे मूव ऑप्शन पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब आप देखें यहाँ नीचे की तरफ लोकेशन दिखा रहा है और टू डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल को बना रखा है उस फाइल को यहाँ शो कर रहा है। अब इस फाइल के अंदर जितनी भी सीटें बनी हैं आप देख पा रहे होंगे, सीट 1 सीट 2 यहाँ पे शो कर रहे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ भी दिखा रहा है। यानी किस सीट को आप मूव करने जा रहे हो उस सीट को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, सीट 1 या सीट 2। जिस सीट को आपको मूव करना है उस सीट को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने सीट नंबर 2 को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हो। मूव करते समय आप इस सीट का चाहते हो नाम बदल देना तो आप यहाँ बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा NCIT और हमने यहाँ ओके किया। ओके करते ही आप देखिएगा सीट 2 जो आपको यहाँ दिख रहा है इसका नाम चेंज कर देगा और वहाँ पे NCIT का नाम शो कर देगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ सीट 2 जो दिखा रहा था वो NCIT के नाम से शो करने लगा। तो ये होता है मूव करने का तरीका। जैसे सीट में आपने रीनेम करना सीखा है ठीक उसी तरह का काम ये कमांड काम कर रहा है। अब आते हैं अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो कॉपी करने का एक्शन में है। आप देख सकते हो कॉपी का विकल्प दिया गया है, यानी किसी बनाए हुए सीट को अगर हम चाहते हैं कि उसकी कॉपी करें, उसकी कॉपी बनाएं तो आप उसको कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो भी आप नाम देना चाहते हो आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो। जैसे अब की बार हमने लिखा कंप्यूटर। यहाँ देख सकते हो जो NCIT हमने सेलेक्ट किया है उसका एक अलग कॉपी आपको यहाँ शो करेगा। नीचे की तरफ आप देखें NCIT के बाद आपको कंप्यूटर के नाम से एक अलग सीट जोड़ देगा, यानी उसकी कॉपी बना देगा। आप जैसे ओके करें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से एक अलग सीट जो जोड़ दिया गया है। तो ये होता है मूव करना या कॉपी करने का ऑप्शन है। इसी में ऑप्शन एक और दिखा रहा है, नीचे की तरफ आप देखें जाए जो सीटें आपने यहाँ बना रखा है उसमें आप यहाँ देखें नीचे की तरफ एक विकल्प आ रहा है मूव टू एंड पोजीशन। यानी जिस सीट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज आपने कंप्यूटर वाले सीट को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हो कि हम इसको मूव टू एंड पोजीशन दे तो आप इस विकल्प को चूज करेंगे और जैसे ओके करेंगे ये सीट जो है लास्ट में चला जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो सीट सेकंड पोजीशन पे था वो अब थर्ड पोजीशन पे चला गया है। तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि मूव आर कॉपी ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो सीट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प दिया गया है वो है नेविगेट का। आप नेविगेट में आप देखें जाए यहाँ पे दो विकल्प दिया गया है, टू प्रीवियस सीट और दूसरा जो विकल्प है टू नेक्स्ट सीट का ऑप्शन दिया गया है। पहले में आप देख सकते हो शॉर्टकट भी आप ध्यान रखेंगे। टू प्रीवियस सीट पे जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट सीट पे अगर आपको जाना हो तो कंट्रोल के साथ टैब बटन का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट CCC के लिए आपको ध्यान रखना होगा। प्रीवियस सीट पे जाने के लिए और नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए ये क्वेश्चन बार बार CCC में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब को हम प्रेस करके प्रीवियस सीट पे और कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस करके हम नेक्स्ट सीट पे जा सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम सीट नंबर 1 पे हैं और सीट मेनू के अंदर अगर हम नेक्स्ट सीट पे जाना चाहते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम दूसरे सीट पर चले जाएंगे। इसी तरह अगर आपको प्रीवियस सीट पे जाना है तो नेविगेट में टू प्रीवियस सीट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से आपको ये प्रीवियस यानी पहले वाले सीट पर पहुँचा देगा। तो इस तरह हम एक सीट से दूसरे सीट पर जाने के लिए इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया गया वो है सीट टैब कलर का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने टैब कलर विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हो पैलेट्स में यहाँ बहुत सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं। कस्टम दिखा रहा है, चार्ट्स पैलेट्स दिखा रहा है, सब में अलग अलग तरह के कलर दिए गए हैं। जिस तरह के कलर का आप इस्तेमाल करना चाहते हो टैब कलर के रूप में आप यहाँ से उसको सिलेक्शन कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे पिंक कलर को लेना चाहते हैं, हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया और यहाँ पे हमने पिंक कलर को सिलेक्ट किया और जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ देख पा रहे हो कि सीट 1 जो आपका यहाँ बना हुआ है उस सीट का टैब यहाँ बदल गया है, यानी उसका कलर चेंज कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह अगर आपको सेकेंड सीट का टैब कलर अगर बदलना है तो आप उसी तरह जाएंगे सीट टैब कलर पे और यहाँ से मैंने कहा कि आप जो भी यूज़ करना चाहो, कस्टमाइज़ करना चाहो, वो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड करना चाहो वो आप यहाँ से कलर को ले सकते हो। तो अब की बार मैं यहाँ पे डार्क रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि
सीट 2 जो हमारा NCERT के नाम से बना हुआ है उसका भी यहाँ कलर बदल दिया गया है। इसी तरह सीट नंबर 3 का कलर बदलना हो तो सीट टैब कलर पे जाइए और यहाँ से आप डार्क ग्रीन कलर को सिलेक्ट करें या कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप कलर को बदल सकते हो। तो ये होता है टैब कलर को बदलने का ऑप्शन। अब आते हैं अगला जो विकल्प दिया गया है सीट मेनू के अंदर, सीट टैब कलर के बाद सीट इवेंट का। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने असाइन एक्शन विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स आपको दिखा रहा है। एक्टिवेट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, डीएक्टिवेटेड डॉक्यूमेंट है, सिलेक्शन चेंज, डबल क्लिक, राइट क्लिक, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है इस सीट के ऊपर किस तरह का इवेंट्स यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ देखें मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए माक्रोज का ऑप्शन दिया गया है। माक्रोज पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने माक्रोज विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ देखें पहले से लाइब्रेरी बनी हुई है लिब्रे ऑफिस के अंदर, यहाँ पे माई माक्रोज दिया है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस माक्रोज दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्लस साइन पे क्लिक करके आप देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है माक्रोज के लिए। तो जिस तरह की कैटेगरी को आप अपने सीट के ऊपर प्रयोग करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स, टूल्स, काउंट, वर्ड, ये सब ऑप्शंस आपके बने हुए। जिस तरह का आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो लाइब्रेरी जो है माक्रोज के लिए आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे मैंने इंपोर्ट विजार्ड का ऑप्शन चूज़ किया, जैसे हम इस पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे हमने मेन पे क्लिक किया और ये देख सकते हो माक्रोज नेम दिखा रहा है। ये सब माक्रोज पहले से लिब्रे ऑफिस के अंदर बना हुआ है। आप जिसको लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक्शन जो है असाइन हो गया है, यानी आप अपनी सीट के अंदर कहीं भी राइट बटन को क्लिक करते हैं तो ये जो इवेंट्स हमने ऐड किया है राइट क्लिक के ऊपर, यानी राइट क्लिक करते ही हमारी सीट के ऊपर ये इवेंट्स काम करे। तो जैसे ही राइट बटन को क्लिक करेंगे ये इवेंट्स हमारी सीट के ऊपर जो है आ जाएगा। यहाँ पर हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद अपने सीट के ऊपर हम राइट बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने डॉक्यूमेंट कन्वर्टर विंडो खुल के आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन जो हमारे सामने खुल के आ गया है। अब यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बनाया गया है उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो या पावर पॉइंट की फाइल हो, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी के रूप में। यानी हम राइटर के रूप में या कैल्सी के रूप में या इम्प्रेस के रूप में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बनाया गया उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात यानी वर्ड की जो फाइल होगी, वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल होगी वो लिब्रे ऑफिस राइटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेल की जो फाइल होगी वो लिब्रे ऑफिस कैल्सी के ऊपर जो है कन्वर्ट हो जाएगी और जो पावर पॉइंट की फाइल होगी वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये विकल्प हमने जो है आपको फाइल मेनू के अंदर भी बताया था। फाइल मेनू में विजार्ड का ऑप्शन आपको याद होगा। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा फाइल मेनू का, फाइल मेनू में ये विकल्प आपका विजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। विजार्ड में आप यहाँ देख सकते हो लेटर, फैक्स, एजेंडा और यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। ये हमने फाइल मेनू में पूरा डिटेल बता रखा है कि ये कमांड कैसे वर्क करता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो फाइल मेनू का वीडियो जरूर देखें ताकि ये विकल्प आपको पूरा क्लियर हो सके। तो हमने आपको बताया जाए कि आप अपने सीट के ऊपर कोई भी इवेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको राइट क्लिक के ऊपर दिखाया, इसी तरह आप यहाँ पे डबल क्लिक का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो कि डबल क्लिक करने पे आप कौन सा माक्रोज ऐड करना चाहते हो अपने सीट के ऊपर, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। आप यूरो ले सकते हो, डिपोर्ट का ले सकते हो, कैपिटलाइज ले सकते हो, एसएस बेस का ले सकते हो। जो भी आप लाइब्रेरी से माक्रोज अपने सीट के अंदर ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ से माक्रोज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये विकल्प होता है, डायरेक्ट आपका काम कर जाएगा। आपको बार बार उस विकल्प के अंदर, कमांड के अंदर आपको नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जब भी हमको डॉक्यूमेंट कन्वर्टर यूज़ करना होगा हम अपनी सीट के ऊपर राइट बटन को प्रेस करेंगे, ये विकल्प ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, या डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक पे आ जाएगा। जो भी हमने इवेंट्स ऐड कर रखा अपने सीट के ऊपर वो काम करेगा। तो ये होता है सीट मेनू के अंदर आपका सीट इवेंट। इसी तरह अगला जो लास्ट विकल्प है आप देख सकते हो सीट मेनू का राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप अपनी सीट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हो। यानी आप अपनी सीट को जो है जिस सीट को आपने सेलेक्ट किया है उसको लेफ्ट में या उसको राइट में अगर आपको भेजना हो तो ये विकल्प आप प्रयोग कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।